अखबार भी ज्यादातर बेच आ रहे हैं। जब भी मेला के बाद दारू बेचता है, बाकी सबको दिक्कत हो रही है। आज ये बताओ, जिला अस्पताल है नवलगढ़ का 10 बीघा जमीन दान करी थी स्वर्गीय रामेश्वरी सैनी ने। आज अशोक गहलोत साहब ने 51 करोड़ रुपए का बजट दे रखा है। 51 करोड़ रुपए लगाने के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमने चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट से निवेदन किया, बदराणु चौधरी बद्री प्रसाद चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट को है, कोई बाप को बनी, वो ट्रस्ट की जमीन है और ट्रस्ट की जमीन आना से निवेदन करोगे दिल के बाद 50 बीघा जमीन दान कर दो। आप लोग 25 बीघा जमीन दान करो, 25 करोड़ रुपया लगा के और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के दे रहे हो। सरकार को बेच दिया वो देना, और पहली बीघा में कॉलोनियां कट के चले तो कोई बोले 7-8 बीघा। ये सब क्या है? ये 5-7 दिन चलेगा। 9 तारीख 25 तारीख तक बीघा बाद में मान कोई मतलब को नहीं है, चाहे बड़े कॉलोनी कटे है चाहे क्यों है। अब बोले तारबंदी में हटा देगा, राठे धरती पर दो, राठे धरती पर आपा में देख लेंगे कोई बड़े। अरे कैसे हटा दूंगे किसी के प्राइवेट के ऊपर? पूरा कलेक्टर का प्रशासन मैंने भेजा था। आप सबको पता है कि उसकी नकदी हुई है। मेरा तो इतना सा ये था नवलगढ़ हित में कि वहां पे हॉस्पिटल बनता, ये 51 करोड़ रुपए उसमें लगते, पॉलीट्रोमा वार्ड बनता। अभी जो अस्पताल चल रहा है उसमें जनाना अस्पताल चलता। अब भाई सीएससी खोली है, कल कोई बोलेगे कि झांकड़ी के बाद सीएससी खुल गई, कोई बोलेगे? अरे भैया ये चुनाव का मामला थारा बता दो, 15 दशक हांड रहे ही और एक चारों तरफ स्लोगन एक ही बात करे। कोई नहीं कहे कि झांझड़ में अंग्रेजी स्कूल खोल देंगे, कोई का झांझड़ के माए जीएसएस, मतलब कोई बमस हो। आम जनता तो कह रही है 95% है, उसके तो दिल में है कि डॉक्टर राजकुमार ने विकास के कार्य खूब करवाए। आम जनता को तो खूब पता है। और घटा के बाद कोई जाग नहीं सको आदमी, काम करना कभी को छोड़ी है। आज 5.25 करोड़ रुपए की लागत से सीएससी बनेगी। पशु हॉस्पिटल एस श्रेणी का है हमारे झाझड़ के अंदर। काबू की बात घर में हो रही है, सुनना मेरी बात। परिवार में बैठ के काम की, विकास कार्यों की, सेवा की बात हो रही है हर घर में, लेकिन सड़क पर बार घाधरे में 5-7 डोला मारोड़ा कहिए ना बार घाधरे की राजकुमार तो खा जैसे। अरे किन खा जैसे हो? डॉक्टर राजकुमार के पीछे 36 कौम की जनता चट्टान की तरह खड़ी है। 36 कौम की जनता चट्टान की तरह खड़ी है, ढाल बन के रक्षा करती है मेरी हर चुनाव में। और मैं तो 1 महीना मांगता हूं आपको 5 साल में, फिर पूरे 4 साल 11 महीने आपकी सेवा करता हूं। पहली बार लोगों को एहसास हुआ 15 साल में कि विधायक भी कोई चीज है। वो लोग वापस दलाली पड़ता लाना चाहते हैं, याद करो इस बात को। एमएलए से मिलने के लिए 10 जगह पे दलाली देनी पड़ेगी, तब एमएलए से मिलोगे। ऐसा वापस राज लाना चाहते हैं लोग। डॉक्टर राजकुमार की तरह नहीं कि छोटा सा बच्चा भी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया कि वैसा, पहले रुको और मेरी बात सुनो। कोई कहे 5 बोलिए सगी कटेड़ी है, तारा मजा ले लिया वे। 800 लोग मतलब डरा और दिया थे यार, सुबह 800 लोगों से मिल भी लिया। ऐसे नहीं होता है, आपका एक शब्द बड़ी बात होती है। नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है, एक बच्चा समझदार है। और मैं तो सीधी एक ही बात कहना चाहता हूं, राजकुमार ने किसी का बुरा किया आज तक? एक आदमी भी बोल दे पूरे नवलगढ़ में, क्या पूरे राजस्थान के अंदर? क्योंकि मैं भला करने के लिए आया हूं, मेरे से बुरा होता भी नहीं।
ये चुनाव नवलगढ़ की जनता का है, मेरा नहीं है। अगर नवलगढ़ की जनता को फैसला करना है कि नहीं राजकुमार चाहिए हमारे को, तो दिन रात लग जाना भैया, साहब बता दो, दिन रात लग जाना। यहां पे नवलगढ़ के अंदर 15 साल में शांति रही है। याद करो शाम के 7 बजे गोमशंकर के जाजड़ का स्टैंड पर तो आ जाता के यार 15 साल में भूल रहे उसी जाने जाजड़ का इन्हें 7 बजे अंधेरा के बाद को कोई आके देख लेते थे। 15 साल में रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन के लिए आए तो मजा नहीं, कोई उठा के देख ले। ये डॉक्टर राजकुमार का राज है। घबरा मत यार, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। भिक्षा भी एक देगा 50,000 का वोट। नवलगढ़ की जनता है ये। पिछली बार जितनी बार गली जितनी गली है की बार है, पिछली बार किया गया ना षड्यंत्र किया। वो वैसे लोग आज भी वैसे घूम रहे हैं। वो हम चोरे बाजार से खड़े हो, मैं नाम लूंगा तो फिर आप कहोगे कि कहते मगर नाम ले रहे हो। आप लोगों को राजकुमार बनकर अगर आपको लगता है 15 सालों में काम हुआ है, लोगों का सम्मान बढ़ा है, तो ए जगह 15, 20, 50 जो हमारा किस्म का लोग जो थारा डॉक्टर राजकुमार के गेल पड़ रहे हैं, 9 दिन डॉक्टर राजकुमार की रक्षा कर लो, पूरा 5 साल वापस जीत जान से। जिम्मेदारी अपने को समझनी पड़ेगी। छाती पर आता होगा ना, कोई कभी छाती पर आता होगा तो एक ही आवाज निकलेगी, डॉक्टर राजकुमार। आप लोगों को कभी जाजड़ वालों को बुलाया कि सीएससी के लेके आओ गाड़ियां भर भर के? इतनी गाड़ियों में कितने रोडे हो गई यहाँ पे हैं? 27 किलोमीटर जाजड़ के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। आप लोग वक्त देखना इस चीज का। आपको छोटी सी भी बात चुप जाती है तो मुझे तुरंत फोन कर दो, भाई साहब आज ये हो रहा है वहां पे, किसको बोलोगे? 10 दल्ला बीच में खड़े हो जाएगा, भागकर जाओ, पहली बात मनाओ और 5 जाकर बात करो। डॉक्टर राजकुमार ने कभी भी बीच में कोई मध्यस्थ नहीं पाला है। जो मेरे पास आए मैंने सबका काम किया है। अब कहीं तो अभी गए तो आई थे गड़बड़ कर दी, सबका काम झटक रहा। फिर कोई खुदो रास्ता गांव जमाती के माध्यम से तो जना ये बोलना की मत बोलो दिया कि मैंने कहा नहीं, मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा। मैं अगर जन सेवा में आया हूं, मैं जनता के पास सीधा जाता हूं, आम जनता डॉक्टर राजकुमार के पास सीधे आती है। रात को 2 बजे भी चाहिए, अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया उस व्यक्ति के लिए भी हमेशा से तैयार रहे। कोविड के समय सब भाग गए थे। कोई ये बोला कि जो चुनाव लड़ रहा सामने उसको पूरी 5 साल तक हमने शक्ल नहीं देखी। पूरी 5 साल तक शक्ल देखी थी क्या आप लोगों ने? अरे वो बीजेपी वाला कैंडिडेट की पूरी 5 साल में शक्ल देखी ये बोल रहे हैं भैया बात आपा घर ही बोल रहे हैं बैठ के। और बे लोग राजकुमार के लिए झूठी झूठी बातें करके और 24 घंटा गाल काटता घूम रही। आप लोगों पर कोई अत्याचार करे, 1 मिनट में उस आदमी का इलाज कर दूं। 1 महीने अगर मेरे पे कोई अत्याचार करता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गाल करके मेरी रक्षा करें। ऐसे ऐसे लोग बच्चों को शराब पिला पिला के गाड़ियों में पत्थर बिकवा रहे। रात को भी सोचली के पास के अंदर गाड़ी कितनी भयंकर 3 पलटी खाई है। बड़वासी के अंदर हरीश राव के 8 टाके रात को सिर फोड़ दिया 2 दिन पहले उसको। मैं मीडिया वालों से कहूंगा जाके पता करो बड़वासी के अंदर हरीश राव का, उसका गुना इतना ही था। उसने खड़े किए ये खाओ दारूबाजू को। डॉक्टर राजकुमार ने विकास किया है। मेरे परिवार के 137 वोट है, 137 वोट राजकुमार को डालूंगा। नाम लेके बोल रहे हो हरीश राव।
टाके हैं उस आदमी के। मैंने ज्योतिषी को नहीं कहा चुनाव लड़ लो। अगर मैं वापस पलटवार करने लग जाऊंगा आप लोग कहोगे फिर, और वो चोटते फिर कहेंगे कि राजकुमार गुंडागिरी करता है। हम शरीफ हैं लेकिन हमारी शराफत को कोई कमजोरी नहीं समझे। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का सर नहीं फूटने दूंगा। नाम लेके बोल रहा हूं हरीश राव, 2 दिन पहले उसकी 8 टांगे हैं बेचारे के, और सिर्फ गुना उसका इतना था, उसने कहा क्या नहीं हुआ हमारे गांव के अंदर। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कौन मां बाप ऐसा जो अच्छा बेटा जिसको नहीं चाहिए। अगर आज मेरे कार्यकर्ता मेहनत करते, गाड़ी गाड़ी के अंदर गाड़ियां लगाते, मैं कह रहा हूं कि यहां पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। राजकुमार को इतना आशीर्वाद देना चाहते लोग। कल एक गांव के अंदर मीटिंग हुई, आज सुबह मीटिंग में तो थे 150 लोग, और सुबह सुबह फॉरम के ऊपर कम से कम 70-80 लोग आए कि भाई जी मान तो बताए गुरु भाई से खेता बना रहे काम में। कार्यकर्ता सारे एक साथ मजबूत हो जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूं, डॉक्टर राजकुमार ने तो ऐसा काम कर दिया कि 7 पीढ़ियां याद रखेगी नवलगढ़ के अंदर। 7 पीढ़ियां। जिला अस्पताल लोगों के सोच के बाहर था। नवलगढ़ के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था जिसमें कहते थे कि पट्टी भी तेरे अपनी सासू 1200 लिया रखो अपने हाथ की छाती पे हाथ, अगर ये शादी था क्या बताओ साहब बाबू जी। पट्टी पट्टी में कहता मेडिकल स्टोर से लेके आ जा। आज जिला अस्पताल है, 35 डॉक्टर उसमें काम कर रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है। इतने दिन से चुपचाप सुन रहे, कुछ भी बोले जा रहे हैं वो लोग। उनके मंच पे देख रहा है 1 नंबर के चोर लोग हैं, डकैत, दारू बेच के वो राजू जाकर जैसा चोर 1 नंबर का उचक्का, वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी जिसने पूरे युवाओं को खराब कर दिया, और वो माइक पे भाषण दे रहा है कि डॉक्टर राजकुमार को चुनौती दे रहा है। कोई शरीफ आदमी भविष्य में चुनाव लड़ने की सोचेगा नहीं। ध्यान रखना इस बात के लिए। किससे तुलना कर रहे हो मेरी? वो छठी पहल से, वो छठी पहल से कर रहे हो जो दारू का गिलास लेके रोजाना नाचता है, उससे तुलना तुम्हारे राजकुमार की कर रहे हो। मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा। मेरा स्वार्थ नहीं है कि राजनीति से मेरा घर चलता है, 1% ही नहीं। सुबह जेब भरी होती है ना, शाम तक खाली रखता हूं गरीबों के लिए। तो आपको सबको पता है मेरे घर से कोई लौटा नहीं है वापस। हजारों ऐसे परिवार हैं जिनका इलाज खुद के डॉक्टर राजकुमार ने अपने दम पर अपनी जेब से कराया है। हजारों ऐसे बच्चे जिनको डॉक्टर राजकुमार ने अपने खुद की जेब से पढ़ाया है और पढ़ा रहा है। हजारों ऐसे खिलाड़ी है, कदे सुने आगे कि किट और बैट देंगे लोगों का लेड़े जड़िया। डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद बच्चों को प्रोत्साहन मिलने लगा खेल कूद के अंदर। एमएलए आता चुनाव के बाद, चुनाव वाले दिन एक गांठली के बाद चक्कर काट के चला जाता, बिन दे दीजो बिन दे दीजो बिन दे दीजो। अरे इस वोट की पूछ किसने करवाई? डॉक्टर राजकुमार ने। उनका ठेकेदार है हर जगह पर, ठेकेदार बना बैठा होगा। आप लोग नहीं बोलोगे, मैं भी सामने से मेरी बात करता रहूंगा। हार जीत की मैं परवाह नहीं करता, इसलिए नहीं करता। पिछली बार बोले, पहले चुनाव बोला कि 2000 वोट हम सट्टा को, जनता ने आशीर्वाद दिया 14000 वोटों से। दूसरे चुनाव में कहा कि अब की बार तो टिकट भी कोई नहीं गए, आप लोगों ने ऐसी टिकट दी 33,500 वोटों से। फिर काम किया, सेवा किया, नारा लगाया चेप दो चेप दो चेप दो। 36,500 वोटा सुएगा चेपे देखा 4 साल 10 महीना तक बाबू हत्तो पत्तो को नहीं होगा चिपेड़ा को, और 2 महीना पहले में ढोला मारो वोटा बारह निकल के आई। वो एक लोग मनिया कह दियो है कि तू
अरे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी के लिए, अरे जिस व्यक्ति ने 25 लाख रुपए का बीमा, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस गरीब परिवार को दी, उसको गारंटी दी कि तेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो तू फोर्टिस हॉस्पिटल में भी 25 लाख का इलाज करा सकता। उसको गंदी गंदी गालियां वो लोग दे रहे मंच में बैठ के, और आप लोग चुप बैठे हो। मैंने बेरा ही बात को, मैं तो आगे भाई बात बोलना चाह रहे हो कि तीसरे चुनाव में 36,500 वोटों से आपने चेपा, और अब की बार 50,000 बार। आज कह रहा हूं, यहां कम से कम 50 ऐसे मजबूत मेरे कंधे खड़े हैं जो समाज की दिशा और दशा बदलने में अपना योगदान देते हैं। अगर ये 2 दिन पहले एक जगह बैठ जाते हैं जाजम पर और तय करते हैं कि नहीं हमारी मीटिंग है, मैं आज कह रहा हूं, या इतनी माता बहनें इकट्ठी हो जाती डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए। इतने बुजुर्ग मेरे पास 6 दिन से लगातार मैसेज आ रहे, गाजर कदा रहे हो, गाजर कदा रहे हो। मैंने कहा टीम तय कर रही है, टाइम तय कर रही है, जगह तय कर रही है। कल खिरौड़ के अंदर एक जाजम के ऊपर सारे गांव ढाड़ियां एक जाजम के ऊपर तिल रखने के लिए पैर जगह नहीं थी। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर राजकुमार ने 15 साल में आप लोगों का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, विकास के कार्य किए, सेवा की है। कोई भी आया उसको कभी नहीं पूछा कि तूने वोट दिया नहीं दिया। जनता की अदालत में खड़ा हूं, अब कह रहे भाई साहब तारो कोई विरोध को इज्जत अंचावे, लेकिन भाई नीचे वो कार्य करता है, वो हमारे गाड़ी बटन खोल दी, कोई कहे वो गाड़ी को उड़ बजा दी रात में हमारे घर आ गए, कोई कहे कि दिन वो कह दियो मैं आपस के बारे में। ये समय बाकी वाले पहला तो नाव है। बुजुर्ग कहते हैं इस नवलगढ़ के विकास रूपी गुलदस्ते को सजाया 15 सालों में, भाईचारे को संजो के रखा है 15 सालों में। कोई ऐसी एक भी अनोनी घटना नहीं होने दी, किसी की नजर नहीं लग जाए, इस बात का ख्याल रख लेना, इस बात का ख्याल रख लेना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नवलगढ़ के लोगों ने सपने में नहीं सोचा था वो सारी सौगातें, जिला अस्पताल, आपके बच्चों के लिए पीजी कॉलेज जिसमें तीनों सब्जेक्ट, 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, साइंस पार्क, गांव में सीएससी पीएससी, पशु हॉस्पिटल, 2 कन्या महाविद्यालय, आईटीआई कॉलेज, उप तहसील, अलग अलग पंचायतों के अंदर नई ग्राम पंचायतों का तोहफा, 900 किलोमीटर सड़कें मैं किनारे लगूंगा तो 3 घंटे निकल जाएंगे। ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए। जब तक सृष्टि रहेगी डॉक्टर राजकुमार को लोग याद करेंगे। बोलोगे नहीं तो वो लोग सड़कों में चर्चा करेंगे, घर में चर्चा करते हैं, और 25 तारीख को मशीन पे भी चर्चा होगी, गारंटी है मेरी। जब छाती पे हाथ आएगा और बटन दबाने के लिए जाएगा तो चेहरा जरूर घूमेगा कि वही डॉक्टर राजकुमार है जिसको रात को 2 बजे भी फोन करते हैं तो खून के लिए वो तैयार है। तो यही बात कहते हुए ये चुनाव आप पे छोड़ता हूं मैं, नवलगढ़ की जनता पर। ये चुनाव आपका, डॉक्टर राजकुमार का चुनाव नहीं है। मैं तो खूब हाजिरी लगा चुका हूं। मेरे जैसा सक्रिय व्यक्ति पता कर लेना 200 विधानसभाओं के अंदर, हर कैंप के दौरान, हर
हर विकास यात्रा के दौरान हर 7 दिन 10 दिन में जन सुनवाई, 8-8 घंटे की जन सुनवाई, यह आपका बेटा आपका भाई डॉक्टर राजकुमार करता है, न्याय देता है लोगों को। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। लोग पछताएंगे उस दिन जिस दिन ये सोचते कि आज वहां पे अस्पताल बन जाता, मिलिट्री कैंटीन बन जाती, पेंशनर समाज के लिए ऑफिस बन जाता, बच्चों के लाइब्रेरी बन जाती, तो नवलगढ़ में एक इतिहास लिखा जाता। और कल वो सेठ अगर आपकी जमीन बेच जाओगे, जरा लोहगढ़ में ले लीजिए कि ले लीजिए। ये वैसे मामला है जैसे किसी सेठ जी की जमीन लोरा पड़ा है मान लो यहाँ पे, और गांव वाले 40-50 साल से उसको बरत रहे, कभी होली मंगला रहे, कभी खेल रहे उसे, और 50 साल बाद में अगर उसके पोते पड़पोते आए गांव में और वो कहे कि मेरे दादा की जमीन है, मैं यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाऊंगा, और गांव वाले लड़ लेके तैयार हो जाए कि नहीं नहीं मैं तो 50 साल से होली मंगला रहा। अरे होली मंगला रहे जब खाली पड़ी यार ताली थोड़ी है तो मालिक तो वही है। हाँ, गांव वाले ये हाथ जोड़े जैसे मैंने हाथ जोड़े, जोड़ी फैलाई उनके पास, गोइनका के पास, कि मैं जोड़ी फैला रहा हूं नवलगढ़ के लिए। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आप हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दे दो, आपके पास पैसे लगा दो, हम लिख देंगे चौधरी बद्री प्रसाद जिला अस्पताल नवलगढ़। उन्होंने कहा 25 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के खुद देंगे हमारे बच्चे। अगर गांव वाले ये कहेंगे साहब खूब है टारगेट है, अब बच्चा के लिए वही पैदान है, मैं खेल अठे होली पगलास का, अगर हाथ जोड़ोगा तो मेरी गारंटी है मैं कहूंगा कि आप भी दाम करा देशा और 5 लाख रुपए लगा के देश। लेकिन अगर उसको ये कहेंगे तो होली मंगला तो इनको खागो यो सेठ, चलो भाई क्यों गोली फर्क पड़े, वो कहते दूसरा झगड़ा जाए, वो बहन लगती तो तू जाने तेरे पाप। ये चीजें आपके सामने, क्योंकि मैं पिछले 10-15 दिन से अपने कार्यकर्ता, मैं तो ये फेसबुक फासबुक नहीं देखता हूं, देखो साफ बताता हूं, क्योंकि जो सबसे कमजोर आदमी होता है ना वो फेसबुक पे गालियां देता है। एक आदमी तोप चलावी जगह रात कहते कि तू बाड़ा के बाद वो कुल्लो बंद कर, तो 2 आदमी सागे लेके जा जिन्हें कुल्लो बंद कर जो घोड़े चलावे भी कर, और एक पूरी 5 साल डिग्री होनी मेरे को निकल गया, और जी चुनाव आया बड़ा ये निकल के आई पूछो एक बार। अरे याद करो वो दिन जब 7 बजे घूम चक्कर से आते थे, सोचते थे 10 बार ये राज आपका है, डॉक्टर राजकुमार आपका लगाया पौधा है, जी जान से जुट जाओ। जीत के लिए मैं आज भी कह रहा हूं, जीत आपकी सुनिश्चित है, नवलगढ़ की जनता भारी मतों से जिताएगी। मेरे बाबा आ गया, देखो बाबा एक मिनट पानी का लिए थाना सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पर ये वार्षिक घर के 2100 रुपया ले गया है, आप उसको जो है पानी के एक बूंद बन जाए भाई, पानी की व्यवस्था करो। सॉरी, पानी की व्यवस्था सागर नहीं कर रहा कि 5 दिन से 7 दिन से 5-7 दिन 2100 रुपया दाना 15 घरा का माँ 31,000 रुपया दाना उसका भी देगा है। तो ये बात कहते हुए 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबाकर अपने राजकुमार को आशीर्वाद देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। राजकुमार